नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद पीएम ने जमकर निशाना साधा था। सीएम नीतीश कुमार को दलित विरोधी प्रधानमंत्री ने कहा था। नीतीश के बयान पर जीतन राम मांझी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। नीतीश के व्यवहार से दलित समाज आहत है। नीतीश ने मुझे प्रताड़ित किया है। नीतीश के बयान से दलित समाज शर्मसार हो गया। बिहार विधानसभा में हाल ही की हुई घटना से हम नहीं बल्कि हमारे दलित समाज शर्मसार है। दलित समाज के साथ साथ महिलाओं को भी नीतीश कुमार जी ने छोड़ा नहीं है और इस मुद्दा को प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में मेंशन कर के हम लोगों को अनुग्रहित किया है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सदा सर्वदा के भांति आज की घड़ी में भी जब हमारे ऐसे आदमी को नीतीश कुमार ने प्रताड़ित करने का काम किया तो आपने इस मुद्दा को अहम समझ करके तेलंगाना हो या कहीं भी हो आपने हमें साथ दिया है और दलितों को सम्मान दिया है। तो तेलंगाना में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान का उन्होंने जिक्र कर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के 19 सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है। बड़ी खबर पटना सिटी से, जहां चप्पल कारखाने में भीषण आग लगने के बाद झुलसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक काबू पाया जाता तब तक ये जो चप्पल कारखाना था वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। अगलगी में मौत के शिकार मजदूर का नाम जमुई के महादेव दास और मुकेश दास के तौर पर सामने आया है। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट या पटाखे की चिंगारी से आग लगी होगी। फिलहाल इसे लेकर जांच जारी है। अगलगी की इस घटना में 9 से 10 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। नाक हमको भर दिया ना, तो दस्ते उठ करके जो है आग लगती है। हाँ, उसमें जो है हम चिल्लाने के बाद में कोई आवाज नहीं आया। ऊपर में 2 आदमी था, मेरा जो दामाद था, जो महादेव है, वो भी मेरे रिलेटिव किया था, समझे ना। तो उसको महादेव दास नाम था और एक तो मुकेश दास नाम था। मुकेश दास और महादेव। अच्छा। और ये रात में मतलब कॉल आया, हम 11:30 बजे कॉल भी किया कि सब ध्यान दीजिएगा, दिवाली का टाइम है। और फिर 20-25 मिनट बाद कॉल आ गया कि आग लग गया। हम सोचे थोड़ा बहुत होगा, जब आके देखते तो सब कुछ खत्म हो गया। और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तरकाशी में टनल के भीतर भूस्खलन हुआ है और बिहार के 4 मजदूर सहित यहां पर 40 मजदूर जो है वो फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनमें बिहार के 4 और झारखंड के 15 मजदूर भी शामिल हैं। फिलहाल उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पाइप के जरिए इन सभी तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी के
सिलक्यारा में ये सभी मजदूर जो हैं टनल के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे और तभी अचानक से भूस्खलन होता है और मिट्टी भरभरा कर टनल के मुख्य गेट पर गिर जाती है, जिसके बाद इसकी जगह पर मजदूर जो काम कर रहे थे वो अंदर ही फंस जाते हैं। फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जाता हुआ, जिसका मुख्यमंत्री धामी ने भी जाकर जायजा लिया। उनकी तरफ से टीम में जो रेस्क्यू में लगी हुई है उससे जानकारी भी ली गई। कब तक ये मजदूर बाहर निकल पाएंगे इसे लेकर के जानकारी लेते हुए वो नजर भी आए। जो टीम यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है उसका ये मानना है कि थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। जिस जगह से मिट्टी गिर रही है, जहाँ भूस्खलन हुआ है, वहां से लगातार मिट्टी गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संभवतः शाम होते होते इन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, इसे लेकर अब नई रणनीति के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। तो तकरीबन 28 से 30 घंटे का वक्त हो चुका है जब ये 40 मजदूर जो है वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। राहत की बात ये कि इन सभी से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क साधा गया, इनसे बातचीत की गई है, इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने की जानकारी दी गई और ऑक्सीजन इन तक पहुंचाया जा रहा है ताकि अंदर टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो कैजुअल्टी है वो किसी तरह की ना हो, इसे व्यवस्थित करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए, लोगों को बाहर निकाला जाए, इसे लेकर देखिए कैसे क्रेन का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर अब इस कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ही टीमें जो है वो युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। और टनल के अंदर सिर्फ बिहार और झारखंड के मजदूर नहीं है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मजदूर इसके अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। टनल में फंसे हुए मजदूरों की जानकारी भी हम इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें बिहार के 4 और झारखंड के 15 मजदूर शामिल हैं। वहीं बड़ी खबर दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल का विस्तार किया जाएगा। अब तक मात्र 300 यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन बना हुआ था, लेकिन अब इसका विस्तार कर इसे 600 यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है। यानी एयरपोर्ट पर अब 600 यात्री एक साथ बैठ पाएंगे, उतर पाएंगे, जिसका काम अब तेजी से शुरू कर दिया गया है। टर्मिनल के विस्तार से दूसरी विमान कंपनियों के भी यहां आने का रास्ता खुलेगा। साथ ही यात्रियों की परेशानी जो थी किराए को लेकर, वहां पर वो परेशानी भी काफी हद तक दूर होगी। व्यवस्थाओं में सुधार ज्यादा नजर आएगा। पूरा टर्मिनल जनवरी 2024 तक बनकर तैयार होने की बात कही